नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से धनखड़ एकदम गायब से हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर आई टिप्पणियों के अनुसार इस्तीफे के बाद से वह सार्वजनिक रूप से कम ही दिखे हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं ने उनके बारे में सवाल उठाए हैं। जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से धनखड़ एकदम गायब से हो गए हैं। राज्यसभा सांसद एवं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ पर चुटकी ली है। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जगदीप धनखड़ का नाम लेते हुए लिखा, क्या हमें बताया जा सकता है वह कहां है? क्या वह सुरक्षित है? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके साथ ही सीनियर वकील सिब्बल ने कहा, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, वह हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ थे। देश के लोगों को उनके बारे में चिंता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ द्वारा इस्तीफा देने पर कपिल सिब्बल ने तब दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि वह धनखड़ को व्यक्तिगत रूप से याद करेंगे। उन्होंने धनखड़ को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताया था। पिछले हफ्ते शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धनखड़ के बारे में पूछा था। उन्होंने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पूर्व उपराष्ट्रपति अब कहां है? इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि उच्च सदन के उनके कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे वास्तव में धनखड़ को लेकर चिंतित हैं। संजय राउत ने 10 अगस्त को अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह वर्तमान में कहां है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन मामलों पर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शिवसेना यूबीटी नेता ने सोमवार को एक्स पर पत्र साझा किया। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा था कि वह स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। धनखड़ का ये इस्तीफा संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हुआ था, जो अप्रत्याशित था। धनखड़ ने उसी दिन राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।